हेलो इटर्नल्स। आज 16 जून है 16/6 और आज एक स्पेशल गेटवे है, एक फ्रेश गेटवे है। एक होता है ना जिसे हम देख सकते हैं अपने पाइनियल ग्लैंड से भाई, अपने फर्स्ट आई से। लेकिन जो मेन पोर्टल था वो था 6 जून द डिवाइन फेमिनिन का पोर्टल। यस, द डिवाइन फेमिनिन का। जैसे देखो उधर भैंस भी चल रही है। तो मैंने एक वीडियो शूट की थी भाई उस पोर्टल पे, उस गेटवे पे 6 जून को, और एडिट करके अपलोड भी की। लगभग 10+ हो गए थे रात। तो अपलोड करते हुए मैं थोड़ा सोचा आराम कर लूँ, तो मुझे नींद आ गई। फिर अचानक से नींद टूटी तो पता चला 2 बज रहे हैं, 7 जून हो चुके हैं। तो मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि चलो उसे आज का जो पोर्टल है इसी में अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि मीनिंग सेम ही है, 6/6 एंड 16/6। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिपिंग आ रहा है। 6/6 द डिवाइन फेमिनिन का भाई गेटवे, लेकिन 16/6 जो आया 1 मेंटलिज्म। जैसे देखो, देख रहे हो आप, ऑल इज माइंड द यूनिवर्स इज मेंटल। जो देख रहे हो भैंस चल रही है, चरवाहा चरा रहे हैं। इधर देख रहे हो, जो कुछ भी देख रहे हो, यहाँ से लेके जहाँ तक ये स्टार्स तक मेंटलिज्म है। तो मेंटलिज्म में वही 6/6 का मतलब क्या है, ये क्या दर्शाता है, उस बारे में वीडियो है भाई। और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा हर किसी के लिए। कि बस देखो, एक खूबसूरत सी धार, ज़िंदगी की, मौत की, है ना, हेल की, हेवन की, होता है ना, बैटलफील्ड, महाभारत, करबले का मैदान। फॉर व्हाट? यस, फॉर व्हाट? वही है द डिवाइन फेमिनिन की रक्षा, प्रोटेक्ट मदर अर्थ, वन मदर अर्थ, वर्जिन। तो 6/6 भाई उसी पे गेटवे है। उस पे समझना द डिवाइन फेमिनिन को कि भाई वाह, कितनी नर्चरड है और कितना दर्द सहती है वो। हम लोग रिलीजन्स में पढ़े होंगे, मदर मेरी, माँ गीता, माँ मरियम। तो ये उसी बारे में है, वर्जिन। यस, वर्जिन। तो इस वीडियो को देखें, अंत तक देखें, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। यस, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, आई प्रॉमिस। आपको फ्री कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा, और आपका जो अंत एंड ट्रू आर्केटाइप है हम ह्यूमन बींग्स का, सब का, वो रिवील हो जाएगा। सो ज़रूर देखें। वन लव। मेडिटेशन, दिस इज मेडिटेशन। ओए यस, दिस इज मेडिटेशन, दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। है ब्यूटीफुल सॉल्स। मैं हूँ खुश रोज, एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट द ग्रेट 6/6 पोर्टल। गाइस आज 6 जून है और ये एक पावरफुल गेटवे है। और नंबर 6 भी भाई बहुत ही पावरफुल नंबर है भाई न्यूमरोलॉजी में। नंबर 6 इज ऑल अबाउट द डिवाइन फेमिनिन। यस, द डिवाइन फेमिनिन, जो कि भाई हमें बिल्कुल लिबरेट कर देने वाली है। यस, द डिवाइन फेमिनिन। और बहुत ही एंशिएंट विजडम हमारे अंदर में लाने वाली है। सो ये जो गेटवे है भाई 6/6 का, बहुत ही पावरफुल गेटवे है। ये आपको लग रहा होगा कोई डेविल शाइन है, होता है ना, कोई इल्यूमिनाटी शाइन है, लेकिन नहीं। इस शाइन का मैं मतलब भाई अंत में आपको बताऊंगा, आप समझ सकते हो। ये भी एक गेटवे ही है, एक द्वार ही है, एक रास्ता ही है। तो हम लोग भाई नंबर 6 को डिकोड करते हैं
और बिल्कुल भाई बेसिक से हम लोग एडवांस पे चलेंगे, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको बहुत ही क्लैरिटी आएगा। बेसिक पे हम लोग चलते हैं भाई, बिल्कुल बेसिक पे, और बिल्कुल रॉ होके बात करते हैं। रॉ होने में कोई बुराई नहीं है भाई, ऑथेंटिक होने में कोई बुराई नहीं है। ऑथेंटिसिटी ही हमारा सुपर पावर है, और उसको हम छुपाते हैं तो हम वीक बन जाते हैं। हमें रोल प्ले करना पड़ता है, हमें मास्क लगाना पड़ता है, हमें मजल लगाना पड़ता है। तो आपको जहाँ तक ज्ञान होगा या नहीं भी होगा तो चलो बता देता हूँ। वही नंबर 6 से शुरुआत करता हूँ भाई। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ हूँ, अभी भी देखता हूँ छठी मनाया जाता है। देखता हूँ पड़ोसी मेरे हिंदू हैं, उसके यहाँ भी बच्चा होते हैं, छठी मनाया जाता है। चलो ये सिंपल कॉन्सेप्ट आ गया कि छठी मनाया गया, जो छठी में ही नामकरण किया गया। सिंपल है, ये आप जान रहे होंगे, नहीं जान रहे होंगे तो भाई से आप सुन लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप जान रहे होंगे। फिर बिहार में भाई एक महापर्व होता है, छठ महापर्व, जिसमें छठी मैया को पूजा जाता है। मतलब बोला जाता है छठी एक मैया, मतलब वही छठी, उसको भी एक माँ बोल दिया गया भाई। वैसे भी भारत में हर डिवाइन फेमिनिन को माँ ही बोला जाता है। तो नंबर 6 जो है भाई बहुत ही पावरफुल नंबर इसलिए है कि अंततः अगर माँ है, जैसे मैं भी बोलता हूँ ना भाई, इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर, तो वो एक ही है, वो एक ही है। ये नंबर वही बताती है, और ये नंबर हमें रियलाइज करवाती है कि हम को क्रिएटर्स हैं। बहुत ही पावरफुल है भाई। साइंटिस्ट सब भी फेल हो जाते हैं, और बहुत सारे पढ़े लिखे तो स्लेब्स बने हुए हैं खुद को क्रिएटर समझते हैं। तो यही जो नंबर है भाई, ये हमें बताती है कि हम को क्रिएटर्स हैं। और इससे आप रिलेट करोगे, एक निकोला टेस्ला के कोट से आप गुजरो। उन्होंने कहा है कि अगर आप नंबर 3, 6 एंड 9 के मैग्निफिकेंस को जान लेंगे तो आपको ब्रह्मांड की, आपको यूनिवर्स की, आपको इस कायनात की चाबी मिल जाएगी। चलो इसी को डिकोड करते हैं भाई। उन्होंने बोला है 3, फिर बोला है 6, फिर बोला है 9। तो अब हम लोग अपने चक्रास पे चलते हैं। हर चीजें भाई हमारे अंदर है, हमसे बाहर कुछ नहीं है। द होल एग्जिस्टेंस इज विद इन अस। सो हम चक्रास को तो भाई समझ रहे हैं, आप चक्रास को जान ही रहे हो। 7th चक्रास है, रूट से लेके कौन सा भाई, क्राउन चक्रा तक लास्ट। तो हमारा तीसरा चक्रा है सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस चक्रा है भाई, है ना, सोलर प्लेक्सस है। और तीसरा हार्मेटिक प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन, स्टेट्स दैट एवरीथिंग मूव्स, नथिंग रेस्ट्स। देखो ट्रेन भी मूव कर रही है भाई, साउथ से आ रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, इटर्निटी की तरफ। मतलब समय, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक साथ हो रही है। देखो ट्रेन जा रही है छुक 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 फ्रॉम द इटर्निटी। हाँ मैं क्या बोल रहा था, सोलर प्लेक्सस द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन, की कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीजें वाइब्रेट कर रही है। जहां तक कि हमारे बायोलॉजिकल मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, हम सोए भी हैं तो वो वाइब्रेट कर रही है। और एक तो पावरफुल वाइब्रेशन, दिल का वाइब्रेशन, दिल की धड़कन बंद हुई, कहानी खत्म। तो ये जो सोलर प्लेक्सस आया भाई हमारा तीसरा चक्रा, और जो तीसरा हार्मेटिक प्रिंसिपल भी आया था, प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन, तो वही यहाँ पे हमारा छठा चक्रा है। यस, इसको समझने के लिए ये छठा चक्रा जो है हमारा थर्ड आई चक्रा, जिसे आज्ञा चक्र भी हिंदी में बोला जाता है, उसको खुलना जरूरी है। जो कि बहुत सारे लोगों का खुल रहा है भाई, बहुत सारे लोगों का पाइनियल ग्लैंड भाई एक्टिवेट हो रहा है। यह साइंटिफिक नेम, वहाँ एक ग्लैंड भी है। तो यहाँ 6 चक्रा आपका खुलेगा, तब आप समझोगे कि जो हम वाइब्रेट कर रहे हैं, तो कहाँ में वाइब्रेट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं, मदर अर्थ में ही वाइब्रेट कर रहे हैं। अब चलो इसको भाई हिंदू मिथोलॉजी में मैं चलता हूँ, या हिंदू रिलीजन भी बोलो आप, आपकी मर्जी।
बहुत सारे पावरफुल डेटीज को दिखाया जाता है भाई, बहुत सारे पावरफुल देवी देवता को दिखाया जाता है, प्रतिमा है, मूर्ति है। और शिवा बाबा को बोला जाता है देवों के देव महादेव, मतलब हिंदू डेटी में जितने भी देव हैं सबके देव माना जाता है, महादेव माना जाता है, सारे देवों के देव महादेव। तो काली माता का भी आपने नाम सुना होगा, काली माता हिंदू लोग वर्शिप भी करते हैं। तो इतना तो आप अभी समझ चुके होंगे, काली माता मतलब क्या, काली माता ब्लैक मदर, यही जो देखो काला टी शर्ट पहना हूं मैं, लेकिन उसे भी मूर्ति में रिप्रेजेंट हिंदू संस्कृति जो है की है। तो शिवा का मूर्ति को हम लोग देख ही रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि एक प्रतिमा ऐसा भी है जिसमें काली माता शिव बाबा के छाती पे भाई पैर रख के खड़ी है। अब इस मिथोलॉजी को आप समझ जाओगे भाई, तब आप पावर ऑफ द डिवाइन फेमिनिन को समझोगे और इस नंबर 6 को समझोगे, और ये जो गेटवे मैं दे रहा हूं इस गेटवे को समझोगे कि भाई सोलर प्लेक्सस में बाबा आए तो कहाँ है, कोई भी शक्ति है तो मदर अर्थ के अंदर ही है ना भाई। इस मैनिफेस्टेशन जो मिट्टी से हम बने हैं, पानी से बने हैं, इसी के अंदर भाई वाइब्रेट कर रहे हैं ना। तो द डिवाइन फेमिनिन जब आपकी जागेगी, जो आपकी फर्स्ट आई है वो जब खुलेगी, तब आप रियलाइज करोगे कि हम और आप को क्रिएटर्स हैं। तो वही 3-6 पे आया ना भाई, कि जैसे ये मदरबोर्ड है, इसे भी देखो बोला गया भाई मदरबोर्ड। देखो साइंटिस्ट लोग भी, लोग बोलते हैं साइंटिस्ट है यार, वो लोग बोर्ड्स टाइप पे होते हैं, लेकिन देखो भाई साइंटिस्ट लोग भी मदरबोर्ड नाम रखे हैं, जिसमें आप मुझे देख रहे हो कि बोर्ड है, तो इसे भी मदर बोला गया है कि वही एक सतह रहना जरूरी है ना भाई। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि इटर्निटी से इस प्लेनेट अर्थ में जो भी आए हैं सह निर्माण करता रहे हैं, कोई भी क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर एक ही है, ऑलमाइटी गॉड परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिवाइन, जिसने अनसीन रेल में ही सोच के चीजें को क्रिएट की। वही 9th नंबर की 7 तक की चक्रा से भाई, 8 में इन्फिनिटी है, 9th भाई अनसीन है, तो वहां से क्रिएशन हुई। तो नंबर 6 भाई बहुत ही पावरफुल नंबर है। अब चलो इसको हम लोग, ये तो मैंने थोड़ा आपको डीप लेके गया। और भाई इस्लाम जो है, यस मैं जिस रिलीजन में पैदा हुआ हूं, ये फेमिनिज्म ही है भाई। इसका मतलब हुआ जैसे कि देखो हिंदुइज्म में भी फेमिनिज्म है कि आप वही काली माता को समझोगे तब आप रोशनी को समझोगे। अभी आओगे भाई गांव घर में, देखता हूँ बहुत सारे हिंदू लोग अपने घर में, मिट्टी का घर रहता है, 2 कलर का भाई टीका लगाते हैं, एक ब्लैक एंड वाइट। और ब्लैक एंड वाइट भाई इस्लाम का पहचान रहा है कि वही फ्रॉम डस्क टिल डॉन भाई परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑलमाइटी गॉड आपको जानते हैं, फ्रॉम डस्क टिल डॉन। देखो उस अंधेरे में रोशनी। तो आप जब वही डिवाइन फेमिनिन को समझोगे तब आप रियलाइज करोगे भाई कि देयर इज नो गॉड बट ऑलमाइटी गॉड। और इस गेटवे को भाई समझने के लिए देखो कैसे हर चीजें भाई डिवाइन ऑर्डर पे काम कर रही है, कैसे इस प्लेनेट अर्थ की फ्रीक्वेंसी हाइयर हो रही है, लोग अब जाग रहे हैं। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, भारत में बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी कल्चर से हैं, उसके लिए भाई चीजें हुई। 6 फरवरी 2022 को लता मैम गई भाई। लता मैम मतलब कि समझो 92 साल जी, 92। लता मतलब कि संगीत, एक हिंदी का संगीत भाई, एक हिंदी सभ्यता का संगीत लता मैम थी। तो उसे 6 फरवरी में दिखाया गया उसका डेथ। अब 6 फरवरी को भाई हम लोग डिकोड करते हैं 6/2। और देखो भाई 26 जनवरी को ही भारत में कानून लागू हुआ। 26/11 को ही भाई पाकिस्तान का आतंकवाद भाई ताज होटल में अटैक किया। तो अब यही 26 को समझते हैं भाई। और इंग्लिश लेटर्स में भी, इंग्लिश अल्फाबेट में भी 26 लेटर है, तो वही 26 को डिकोड करते हैं भाई। दूसरा हर्मेटिक प्रिंसिपल है एज एबोव सो बिलो, द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, कि देख लो कौन हो सकता है भाई लॉर्ड, कौन हो सकता है भाई खुदा। और वही 6 में आया छठा हर्मेटिक प्रिंसिपल कॉज एंड इफेक्ट, कि इस धरती में आप जैसा करते हो वैसा परिणाम निकलता है। एवरी एक्शन हैज सीक्वेंसेस, जो भी करोगे परिणाम निकलना ही है भाई। इसका एग्जांपल कल मैंने एक देखा है बहुत ही गंदा।
एक गांव में भाई एक शादीशुदा लड़का था, वो दूसरी की बेटी को, बहुत ही 17-18 साल की थी, पटा लिया। शादीशुदा लड़का दूसरी लड़की को पटा के लेके भाग गया, पकड़ाया भाई, उसको मार लगा, भी मरने पर है। तो देखो संतुलन हो गया। तो हम लोग भी जो लड़ाइयाँ देख रहे हैं भाई, हमारे एंसेस्टर्स लड़े हैं, अंग्रेज से लड़े हैं, या उससे पहले भी, फिर 26 जनवरी को कानून लागू होना, तो वही अभी जो हम लोग लड़ रहे हैं भाई, अभी स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हम लोग आ गए हैं। मेंटल वॉर चल रही है भाई, कि आज़ाद आप कहाँ हो। यस, आज़ाद आपको होना पड़ेगा। कि वही हमारी मदर एक ही है, जो मैं बोलता हूँ भाई, कि मदर अर्थ से खुद को ग्राउंड करो। जो हम प्रिजन में फंसे, यस, कि ऐसे मानचित्र वाला हिंदुस्तान है, ऐसे मानचित्र वाला पाकिस्तान है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है भाई। स्वास्तिका को समझे आप हिंदू धर्म के हो तो, और काबा खाना को समझे आप मुस्लिम हो तो, कि ये दिल आएगा, दिल। तो सोचो, इस धरती का भी तो एक दिल होगा, समंदर का भी तो एक दिल होगा भाई, और परमात्मा का, लॉर्ड का भी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, ऑलमाइटी गॉड का भी तो एक दिल होगा भाई। तो वही अब क्या इंसान अब फंस रहा है ना भाई। कोरोना वायरस क्यों आया, ये सब चीजें क्यों हुई। हाँ भाई, बोल रहा था, कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी, कि वही लता मैम पे बोल रहा था 6 फरवरी, फिर 6 फरवरी 2023 इसी साल भाई टर्की और सीरिया में भूकंप। दुनिया जानी, आप भी जाने, न्यूज़ देखे होंगे। तो वही ये हायर फ्रीक्वेंसी में हम आ रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि ये क्यों दिखाया गया। यही हम और आप जो हिंदी समझ रहे हैं, दिखाया गया कि अब परमात्मा से आप छुप नहीं सकते हो, अल्लाह से आप भाग नहीं सकते हो। वो अब वही बोलेंगे ना कि माता तो तुम्हारी एक ही है, देख लो। तुम अभी पूरा दुनिया देख रहे हो, कितनी सारी देश देख रहे हो, कितनी बड़ी दुनिया देख रहे हो, लेकिन जान रहे हो कि एक ही प्लेनेट है। तो वही न है भाई छठी माता, वही न है द डिवाइन फेमिनिन। तो उस पे ग्राउंड होना ही पड़ेगा, और उसको स्केप ही नहीं कर सकते हो भाई। और जो एक बुक है, मैंने बुक नहीं पढ़ी भाई कोई भी रिलीजियस, और बोला भी जाता है कि किसी भी बुक को कवर से नहीं जज करना चाहिए। और मैं भाई भगवत गीता को जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कवर से सेंस कर सकता हूँ। कुरान मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन सेंस कर लिया हूँ कि जो बोला जाता है कि भगवत गीता में श्री कृष्ण, राधा का तो हटा ही दिया गया है, लेकिन दोनों है ने लिखा। तो वही मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जैसे कि अर्जुन को सलाह देते हैं श्री कृष्ण, तो भाई अर्जुन एक असली योद्धा जब अपने सही जगह पे आ जाएगा, तो वो श्री कृष्ण को भी समझा सकता है। वो बोलेगा, श्री कृष्ण महाराज, जो गीता है वो आपकी कौन है, बीवी है कि पत्नी है कि क्या है? माँ ही है ना। तो वो गीता माँ कौन सी है? क्या वो आपकी मानचित्र वाली टेढ़वा मेढ़वा जो हिंदुस्तान जैसा बना हो गया, वही पहाड़ जैसा जो चिड़ियाघर है, वो क्या आपकी माता है? वैसी आपकी माता दिखती है, टेढ़वी मेढ़वी? व्हाट अ जोक, ये एक मीम है ये। तो गीता माता बहुत ही पवित्र है, तो गीता माता से ग्राउंड हो। और वही जो मैंने बोला कुरान, तो वही गीता के अंदर ही कुरान है। जिस भी जन्म में रियलाइज करो, इस धरती में आके रियलाइज करोगे। अब इसको भाई बिल्कुल आसान भाषा में लेके जाओ, जो मैं बोलता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 6 और नंबर 4। तो वही नंबर 6 यहाँ देखते हैं ना भाई, सबकी जीसस की माता भी यहीं से दिखाई देती है, मदर मेरी, मदर मरियम, मदर गीता, जीसस की माँ, जीसस क्राइस्ट की माँ। तो वही 6 आप देख लिए, तो दिल कौन सा है भाई? चौथा चक्र में है ना, तो यही तो है कुरान। काबा खाना यही है, रहना यही है भाई, रामायण यही है, पुष्पाराज यही है। तो अब कहाँ जी रहे हो आप? तो ये पोर्टल है भाई ग्राउंड होने का। यस, और बहुत सारे लोग भाई प्लेनेट अर्थ में ग्राउंड हो चुके हैं ग्राउंड भाई। और ग्राउंड होना ही पड़ेगा आपको मदर अर्थ से भाई। तो ये गेटवे इसी बारे में है। 6 पावरफुल नंबर है, 6 थर्ड आई। जब आपकी थर्ड आई खुलेगी तभी आप इन सब चीज़ों को समझोगे, आप प्रिजन को समझोगे। वो प्रिजन क्रिएट किया गया था। यस, आप पाकिस्तान के हो कुत्ता जैसा, या हिंदुस्तान के हो टेढ़वा मेढ़वा, तो वो प्रिजन है।
वैसी चीज़ भाई एग्जिस्ट नहीं करती है भाई, लेकिन वो बनी थी, वो बनी थी, वो रियल थी, मैट्रिक्स रियल था। अभी देखो लोग स्केप कर रहे हैं। तो क्या मैं भाई देशभक्त नहीं हुए? देशभक्त का मतलब ये भाई कि मदर अर्थ से ग्राउंड हुओ, मदर अर्थ से ग्राउंड हुओ। पॉलिटिशियंस मत बनो, जहन्नम के आग में मत जलो। पॉलिटिशियंस दुनिया को रन नहीं करती है, वही आपको माँ गीता सिखा सकती है आपकी, और मुझे मेरी माँ मरियम, और अंग्रेज को अंग्रेज की माँ मेरी। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? वही यही नंबर 6, वही टर्की में दिखा दिया गया 6-2 कि देख लो अब तो खुला इन्फॉर्मेशन है, भाग सकते हो क्या लॉर्ड से? अब वो बोलेंगे ना, भाई तुम देख रहे हो भाई, चांद एक ही है, सूरज एक ही है, और वही एक चांद सूरज को पूरा दुनिया देख रहा है, एक ही धरती है। अब इसमें छोटका सा मेरा ये है, छोटका सा मेरा ये है। पागल हो गए हो क्या? वो तो जू है, वो चिड़ियाघर है, उसमें कैद हो तुम, उसको एस्केप करो। मदर अर्थ से ग्राउंड हो, यही ये पोर्टल है भाई, यही ये गेटवे है। और ये एक असल वही वॉरियर ही कर सकता है, यस, क्योंकि वॉरियर जानता है कि उसे विशुद्ध करना पड़ेगा, उसे हलाल करना पड़ेगा। और वो कैसे करेगा? वही बस चप्पल भाई। देखो अभी के अभी आप समझोगे, आप बोलोगे खुसरो कैसे मैं मदर अर्थ से ग्राउंड होने का क्या मतलब? बस भाई चप्पल उतारो और धरती से ग्राउंड हो, और वही हल्के दिमाग से सोचो। बस अभी देखो आप सिस्टम को समझ जाओगे। मैं चप्पल उतार के हूँ, फिर जो देखो पहना हूँ भाई, बोल रहा हूँ, देखो आपके सामने ऐसे मिरर खड़ा हूँ। जो हिंदी समझ रहा है भाई यूके में भी है तो देख सकता है, जो हिंदी समझ रहा है भाई पाकिस्तान में भी है तो देख सकता है, बुर्ज खलीफा में भी इंडियन जो जाके है तो देख सकता है। तो देखो कैसे सिस्टम तैयार हुआ। तो ये भाई क्या आउटलॉ है? क्या आउटलॉ है भाई कि विथ लॉ है? तो हम भाई परमात्मा के लॉ को नहीं समझ रहे हैं, ऑलमाइटी गॉड अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लॉ को नहीं समझ रहे हैं, और इंसान के बनाए हुए लॉ को समझ रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं नहीं कि इंसान ने को क्रिएट किया है। वही जो 26 जनवरी भाई हम लोग जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं भारत में, तो ये 26 जनवरी इंसान ने को क्रिएट किया। लेकिन वही प्रिंसिपल पे हम समझे तो क्या रियलाइज हुआ कि इटर्निटी से कानून लागू है भाई, ये अनंत काल से कानून लागू है भाई, ये कुदरत का कानून है। तो अभी भाई आप लॉर्ड से नहीं भाग सकते हो भाई, मदर अर्थ से ग्राउंड होना पड़ेगा। ये पोर्टल उसी बारे में। तो चलो इस पोर्टल पे कभी और डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी बिल्कुल आसान इतना समझ लो भाई 6-6 कि बस बिल्कुल ग्राउंडिंग में कमी नहीं होना चाहिए भाई। तभी आप को रियलाइज होगा कि सब एक है, हम सब फर्स्टली एंड लास्टली धरतीवासी ही हैं, प्लेनेटेरियन ही है। ये हिंदी में बोल रहे हैं तो वही रामायण ही आ गया, लेकिन एक ही धरती आया भाई। कहाँ आया? गीता में। इसलिए तो बोला कि गीता में ही कुरान है। तो देखो वही बहुत सारे लोग भाई इंडियन लोग सोचते हैं कि सब बात ठीक है, मुसलमान सब कैसे भाई यहाँ आ गया, ये तो मक्का मदीना में आया था। तो उस हिसाब से देखोगे तो भाई मुसलमान लोग तो आउटलॉ लगेगा भाई यहाँ। वही लोग जो लोग बोलते हैं कि ये लोग तलवार के इस पे बना, ये वो क्या, ये सरासर गलत है भाई, ये सरासर गलत है। मुसलमान मतलब मुकम्मल ईमान, और आप भी वो चीज हो। और हिंदू मतलब भाई वही कि एक ही तो गीता है, गीता माँ को स्केप करके दिखाओ, इस धरती में आए हो तो कि वही बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, कि सब सबका खाएं, हम सबसे हैं। वन लव, मैं पीस भी अपॉन यू। और वही जो काली माता है वही बताएगी कि उसके पास कितना रोशनी है। और इस्लाम को लोग बहुत दिनों से दुनिया में काला समझ रहा था, काला 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 काला।
लेकिन इसके पास परमात्मा का रोशनी है, अल्लाह सुब्हान व तआला का रोशनी। और उस रोशनी तक पहुंचोगे तभी आप नंबर 6 को समझोगे, द डिवाइन फेमिनिन को समझोगे, अपनी काली माता को समझोगे। प्रोटेक्टेड हूँ भाई। ये जो मुझे बांस का गार्डन दिखाया गया है, देखो उस पार मेरा गांव है, उधर से आ गया हूँ। यही है 5th डायमेंशन, यही है 5th डायमेंशन भाई। जाना थोड़ी कहीं है, वही तो मदर अर्थ से ग्राउंड हो गया भाई, धरतीवासी हो गया भाई, प्लेनेटेरियन हो गया। वही ना काली माता बोलेगी कि जो भी क्रिएट हुआ यहीं क्रिएट हुआ, लेकिन कानून अनंत काल से लगा हुआ है। क्लियर भाई, क्लियर हो गया। 26 जनवरी, 26 लेटर्स इन इंग्लिश, 6 फरवरी को लता मैम, 6 फरवरी को टर्की में भूकंप। क्लियर हो गया है कि एक धरती में आई है, एक धरती में आई है, अब भाग नहीं सकते हैं, यस भाग नहीं सकते हैं।